नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं डिजाइन टैब के बाद लेआउट टैब। तो जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिजाइन टैब का यूज करके हमने स्टाइलिंग किया था हमारे डॉक्यूमेंट को, और इस वीडियो में हम देखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट वर्ड से ही हमें पता लगता है कि वो स्पेसिफिकली पेज के लेआउट रिलेटेड वर्क करेगा। तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था उसी में मैं स्टार्ट करता हूं। ये एक पेज मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने ले लिया है जो हमने पुराने हमारे रिज्यूमे के फॉर्मेट में से लिया है, क्योंकि हम पैराग्राफ के साथ वर्क करेंगे आज, तो उसके लिए मैं ये टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमें ये वाला पूरा टैब खत्म करना है। ये ऐसा टारगेट लेके हम इस वीडियो में चलते हैं। खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहला है पेज सेटअप, सेकंड वन इज पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज अरेंज। पहला जो पार्ट है उसमें है मार्जिन। मार्जिन जो है वो क्या, मार्जिन मीन्स क्या कि आपका जो पेज है उसमें टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट से कितना स्पेसिंग आपको छोड़ देना है और कितने स्पेसिंग में आपका कंटेंट रहना चाहिए। तो नॉर्मली जो सेट होता है वो नॉर्मल, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल एक टेम्पलेट रेडी है, वो फिक्स मार्जिन्स है। उसके बाद कुछ नैरो है जहां 0.5 यूज किया हुआ है, यहाँ पे फिर मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट है। तो ये कुछ मार्जिन के टेम्पलेट्स हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यूजुअली ये नॉर्मल रहता है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा जो है स्पेसिंग में थोड़ा और चेंज करना है, तो आप ये मार्जिन्स जो हैं वो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो कि टॉप में मुझे इतना स्पेसिंग चाहिए, बॉटम में मुझे इतना स्पेसिंग चाहिए, लेफ्ट में इतना और राइट में इतना। कई बार हमें फाइलिंग करना होता है तो हमें लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए ये जो है वो हम यहां से कर सकते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट चाहिए आपको या लैंडस्केप चाहिए। बहुत सारी बार क्या होता है, हम कोई ग्राफ्स या तो ऐसा कोई टेबल प्रिंट करना चाहते हैं जिसमें हम अगर उसको पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करेंगे तो वो पूरा नहीं आएगा पेपर में, पर हम लैंडस्केप मोड में अगर उसको प्रिंट करें तो वो टेबल ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो एट दैट टाइम पे हम लैंडस्केप मोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है, ये हो गई बात पेज सेटअप की। यहाँ पे ओके कर देता हूं। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम अभी देखें तो अभी जो है हमारा ओरिएंटेशन है वो है बिल्कुल पोर्ट्रेट में, और यहाँ पे वो मैसेज का बॉक्स खुला हुआ है, इसके लिए हमें दिख रहा है बड़ा थोड़ा पेज, पर हमारा साइज जो है वो ऐसा ही है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो पेजेस है वो अभी है पोर्ट्रेट मोड में। ओके, अभी हम ट्राई करते हैं इनको चेंज करने की। ये जो पेज है इसको मैं ट्राई करता हूं। ये पेज आपको दिख रहा होगा, यहां पे इसको हम ट्राई करते हैं लैंडस्केप करने की। यहां जैसे ही लैंडस्केप किया क्या हुआ, ये पेज जो है सारे पेज जो हो गए वो हो गए लैंडस्केप। अब सारे पेजेस लैंडस्केप हो गए हैं, पर बहुत सारी बार हमें जरूरत होती है कि हमें एक ही सिंगल पेज लैंडस्केप चाहिए और बाकी सारे जो हैं वो पोर्ट्रेट ही रहने चाहिए। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम देख लेते हैं ये साइज एंड कॉलम वगैरह के बारे में। यहां पे जो साइज सेक्शन दिया हुआ है उसमें पेज के जो स्टैंडर्ड साइज हैं उनके साइज कुछ सेट किए हुए, सेव किए हुए। लेटर, A4, A3, A5, ये जो ऐसे पेपर साइजेस हैं जो यूजुअली डेली रूटीन में यूज होते हैं। फिर भी कोई ऐसा पेपर है या कुछ ऐसा एनवेलप आप बना रहे हैं या कोई ग्रीटिंग बना रहे हैं जिसका पेपर साइज अलग है, तो यहाँ पे मोर पेपर साइज में जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं और चाहें तो चेंज कर सकते हैं उसकी
हाइट और विड्थ में। तो ये हो गया पेपर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं कॉलम्स में। अब कॉलम क्या है, आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि किसी बुक में, नॉवेल में या तो न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ दिए होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बेटर रीडेबिलिटी के लिए या तो स्पेस के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए वो क्या करते हैं कि कंटेंट को सेट करने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी है। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, यहाँ पे वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 2 कॉलम उसके बन गए हैं। अगर मैं चाहता हूं नहीं, मुझे 2 नहीं, मुझे 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो मैं 3 में भी कर सकता हूं। तो कुल मिला के ये कॉलम का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। उसके बाद ये एक और कंसेप्ट है कि राइट का जो कॉलम है वो बड़ा होना चाहिए और लेफ्ट वाला जो है वो छोटा होना चाहिए, या राइट का बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट का छोटा होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पे से कर सकते हो। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में आप देखते हैं कि वो इमेज एडजस्ट करने के लिए वो टेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ से होती है। उसके बाद आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर जो है वो कैसा चाहिए आपको, कंटिन्यूअस चाहिए या आपको रीस्टार्ट करना है, नए पेज पे जो लाइन नंबर हो वो रीस्टार्ट करना है। मींस कि पिछले पेज के जो लाइन नंबर्स हैं वो पिछले पेज पे ही खत्म हो जाने चाहिए, नया पेज तो नए लाइन नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। तो कई बार हमें लाइन नंबर की जरूरत पड़ती है, जैसे हम कोई कोड रिलेटेड प्रिंटिंग करें या कुछ टेक्स्ट ऐसा हो जिसमें हमें लाइंस काउंट करना हो या ऐसा कुछ, तो वहां पे हम लाइन नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या है कि जब हम किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं, या तो वो किसी एक ऐसी जगह पे है जहां पे वो पूरा उस टेक्स्ट साइज में फिट नहीं हो पा रहा है, किसी बॉक्स में रखा है, तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। मींस अगर आपको मैं अलग तरीके से समझाऊं तो हम नोटपैड यूज करते हैं, उसमें वर्ड रैप का जो फंक्शन है कि जो साइज है आपके विंडो की उससे वो नेक्स्ट लाइन में आपका कंटेंट सेट कर देना चाहिए। तो उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि वो ऑटोमेटिक करना है, या ये देखिए ऑटोमेटिक हमने किया तो वो चेंज हो गया, और मैन्युअल करना है तो मैन्युअल हम कर सकते हैं खुद से, और यूजुअली उसको नन रखा जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नन ही होता है, और हम जस्टिफाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब आती है बारी इंटेंट की और ब्रेक्स की। यहाँ कॉलम जो है मैंने बता दिया था, मैं फिर से 1 कर देता हूँ इसको। उसके बाद मैं बताता हूँ ब्रेक के बारे में। तो यहीं पे हमको पता लग जाएगा कि हमें ओरिएंटेशन के साथ और काम करना है अगर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी ब्रेक्स जो हैं, यहाँ पे पहला जो ब्रेक का टाइप है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जैसे ही किया तो क्या हुआ, एक नया पेज आ गया जो आप कंट्रोल एंटर दबा के भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है बात यहाँ पे कि आपको करना है कॉलम जो है उसका ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक अगर आप प्रेस करोगे तो वो जो 2 कॉलम है वो अलग अलग आपको इंडिकेट कर देगा। उसके बाद आती है बात टेक्स्ट रैपिंग की। अगर कोई अलग अलग टेक्स्ट है या कहीं वेब से आपने टेक्स्ट लिया है और वो कुछ टेक्स्ट है और वो आपको रैपिंग करना है, तो उसके लिए आप उसको उसके कैप्शंस और बॉडी के जो टेक्स्ट हैं कहीं से कॉपी किया है तो वो टेक्स्ट रैपिंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। उसके बाद आता है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आपको एक से ज्यादा टाइप का कुछ वर्क करना है तो वहां पे आएगा सेक्शन ब्रेक। जैसे हमने अभी सेक्शन ब्रेक प्रेस किया और अब अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूं लैंडस्केप, तो क्या होगा ये आप देख सकते हो। ऊपर का जो पेज है वो है हमारा पोर्ट्रेट और नीचे का जो पेज आया वो आया लैंडस्केप। अब जो नीचे सारे पेज आएंगे वो सारे लैंडस्केप ही आने वाले हैं। अब उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से एक और सेक्शन ब्रेक आपको एंटर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो ओरिएंटेशन है वो अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा कि वो सेक्शन ब्रेक जो है वो खत्म होगा
और जैसे ही मैंने वो पेज ब्रेक किया, सेक्शन ब्रेक किया और फिर से ओरिएंटेशन अगर मैं पोर्ट्रेट कर दूं तो क्या होगा, ये जो बीच के जो पेजेस थे वही लैंडस्केप रहे और बाकी जो पेजेस हैं वो हो गए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पेजेस जो हैं वो लैंडस्केप है और बाकी पेज जो है वो पोर्ट्रेट है। तो कुल मिला के हमने क्या देख लिया कि एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हमको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन के पेजेस चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। और किसका यूज करके, ब्रेक्स का यूज करके, कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक जो है वो कहाँ ओपन करना है, कहाँ ऑफ करना है, ऐसा कुछ। दूसरा आता है यहाँ पे कंटिन्यूअस इवन पेज एंड ऑड पेज। बहुत सारी बार क्या होगा कि आपको चाहिए इवन पेज पे कुछ अलग फूटर और आपकी नंबरिंग जो चाहिए वो अलग चाहिए और ऑड पे आपको चाहिए अलग। तो ऐसे टाइम पे आप यूज कर सकते हैं ये इवन पेज और ऑड पेज के सेक्शन ब्रेक्स। बहुत सारी बार होता है कि कोई बुक अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या कोई थीसिस अगर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो राइट साइड वाले पेज पे हमको राइट साइड पे कुछ कंटेंट रखना है टाइटल में और लेफ्ट साइड वाले पेज पे लेफ्ट साइड पे रखना है। तो उस टाइम पे आपको ये पेज ब्रेक्स जो है वो काम में आएंगे। अब आती है बारी इंडेंट की। इंडेंट क्या है? इंडेंट जो है वो आप कंट्रोल एम का यूज करके भी सेट कर सकते हो। कंट्रोल एम जो एक की है वो यहाँ पे से आपका ऊपर आपको इंडेंट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर देती है। पर अगर इनकेस वो नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ है और आपको स्पेसिंग यहाँ सेट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, वो हैंगिंग इंडेंट को सेट करता है और यहाँ पे कंटेंट के साथ अगर आपको सेट करना है तो वो आप ऐसे लेफ्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से अगर उसको रिवर्स शिफ्ट करना है, राइट करना है तो आप राइट भी कर सकते हो। ओके, राइट साइड से वो इंडेंट जो है वो सेट हो जाएगा। तो कुल मिला के जब भी आपको आपके टेक्स्ट को दोनों साइड से फॉर्मेट करना होगा तब लेफ्ट और राइट इंडेंट आपको काम में आएंगे। उसके बाद आती है स्पेसिंग। पहले कितनी चाहिए और बाद में कितनी स्पेसिंग चाहिए, आप जैसे ही ऐड करते जाएंगे जैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा। ये पैराग्राफ लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, इसके लिए जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद वो स्पेसिंग ऐड होगी। तो उसमें आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि जैसे 0 कर दिया और बढ़ाया तो ये यहाँ पे ऑटो हो गया, ये तो जैसे 6-12। तो क्या हो रहा है, दोनों पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है। अगर आपको इन लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो आपको कहाँ जाना है, फिर से होम पे, और जो लाइन स्पेसिंग हमने देखा था वो वहां से कर लेना है। तो ये हुई बात पैराग्राफ सेक्शन की। उसके बाद आ जाते हैं हम अरेंज सेक्शन पे। अरेंज सेक्शन कब वर्क करेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ आपकी वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो या टेक्स्ट एरिया में काम कर रहे हो तब। अब इसका पोजीशनिंग जो है वो कैसा होना चाहिए, वो हमने पहले भी देखा है कि ये टेक्स्ट के साथ होना चाहिए या टेक्स्ट रैप करना चाहिए, लेफ्ट में है, मिडिल में है, राइट में है, सेंटर में है। तो ऐसा कुछ लेआउट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप यूज कर सकते हो जो आपको फिजिबल लगते हैं वो। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है कि वो जो आपका टेक्स्ट होगा वो उसी टेक्स्ट एरिया जितना बड़ा है उसके अंदर आपको सेट कर देगा। जैसे ये टेक्स्ट एरिया ऑलरेडी है, फिर भी हम इसको सिलेक्ट करते और फिर देखते कि क्या होता है। यहाँ पे नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, लेआउट में जाइए, यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो आप उसके साथ कैसे काम कर सकते हो। जैसे ये है टेक्स्ट और इसके रैप पॉइंट आपको एडिट करने हैं, या तो कभी आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ काम करेंगे और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, या आपके इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट है कहीं पे, तो उस टाइम पे वो काफी काम आएगा।
जो रैप टेक्स्ट करके एलिमेंट की जो हम ये रहा, जैसे ये रैप टेक्स्ट है तो यहाँ पे स्क्वायर अगर करना है, फिक्स करना है, जैसे थ्रो अगर करता हूं तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है। बिहाइंड टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट के पीछे चली गई है हमारी इमेज अभी। तो ये टेक्स्ट के साथ अगर कोई एलिमेंट है आपको और वो ऑपरेशंस आपको अगर सेट करने हैं तो आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाए इसके आजू बाजू। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम हमारे वर्क एरिया या तो टेक्स्ट स्पेस पे एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उनको ऊपर या नीचे करने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने ट्राइंगल बनाए थे। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। सेंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें। पर ये कब वर्क करता है कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तब। सिलेक्शन पेन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जो भी एलिमेंट सिलेक्टेड होंगे वो बता देगी आपको कि ये एलिमेंट सिलेक्टेड है आपका। अभी यहाँ आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन पेन हो गया आपका। दूसरा, सारे जितने भी सिलेक्टेबल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि जैसे यहाँ पे कुछ है, वो पिक्चर 9 आपका सिलेक्ट हो गया है तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके एलिमेंट में क्या सिलेक्टेड है। तो ये हो गया सिलेक्शन पेन। उसके बाद आता है अलाइन। अलाइन क्या है? अलाइनमेंट अगर आपको सेट करने हैं किसी भी एलिमेंट के तो उसके लिए अलाइन टू पेज अगर मैं कर देता हूँ तो क्या होगा, वो पेज का जैसा अलाइनमेंट है उसके हिसाब से सेट कर देगा। तो ये ऑपरेशंस जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स पे वर्क करते हैं। दूसरा, जब आप कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स लेके और इंसर्ट करके और उनके साथ ये काम करेंगे तब वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस दिन भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो शेप्स थे और जैसे ये शेप मैंने बना लिया, उसके बाद अगर मुझे कुछ करना है लेआउट में उसके साथ कुछ सेट, तो वो अलाइन लेफ्ट कर दिया। तो ये एलिमेंट्स के ऊपर काम करेगा कुल मिला के। तो उनके लिए ये ऑप्शन है। नॉर्मल जो टेक्स्ट है उनके लिए तो अलाइनमेंट के लिए हमें पता ही है, उसको रोटेट करना है एलिमेंट को। यहाँ अभी एक और एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ से, जैसे ये एलिमेंट हमने लिया और यहाँ बना दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और वहीं पे जा रहा हूँ मैं फिर से लेआउट में। और अगर इनको ग्रुपिंग कर दूँ, मैं ग्रुप कर दूँ तो क्या होगा कि ये मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको मूव करना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम यहाँ पे देख सकते थे इस लेआउट टैब में, जो स्पेसिफिकली लेआउट को अरेंज करने के लिए काम में आती है। मेरी यही आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट होगी कि ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करके देखें आपके सिस्टम पे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। और इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है learnwithmilind@gmail.com। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मेरा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पे तो मेरा पेज लाइक कीजिए और वहां भी आप कर सकते हैं मेरे इस कंटेंट को शेयर, लाइक और कमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।